निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। मुशावरत का अमल तेज, तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायजा लेंगे। निगरां काबीना के लिए जलील अब्बास जिलानी, शुएब सडल, हफीज शेख के नाम ज़ेरे गौर। एहसन गून, सरफराज बुगटी, जुल्फ़िकार चीमा के नामों पर भी गौर। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने रफ़क़ा से गुफ्तगू में कहा, मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहते, उनका प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए। दूसरी जानिब वफाकी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। काबीना डिवीजन ने सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहों की फहरिस्त पेश कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास, मुख्तलिफ वजारतों के अमूर पर ब्रीफिंग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की कराची चमन शाहरा की असर नौ तामीर पर काम शुरू करने की हिदायत। कहा कि बलोचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। अली मर्दान डोम की भी मुलाकात में मौजूद थे। जाम कमाल ने वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। सिंध के निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर कल हलफ उठाएंगे। मकबूल बाक़िर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुश्किल हालात में बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई। इलेक्शन किस अंदाज होने हैं, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ख्वाहिश है आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात बरवक्त हों। इंतखाबात कराने में आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। एहतिसाब उनका एजेंडा है। हालात संगीन है, उम्मीद है बेहतरी आएगी। सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश होगी। निगरान सिंध काबीना के हवाले से मुशावरत जारी। निगरान सिंध काबीना के लिए बेशतर अफराद का इंतखाब कर लिया गया। आइंदा 3 रोज में निगरान सिंध काबीना का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। इब्तदाई तौर पर निगरान सिंध काबीना में 10 से कम अरकान शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर कहते हैं, काबीना में ईमानदार, अहल और खिदमत का जज्बा रखने वाले अफराद को शामिल करेंगे। MQM निगरां सूबाई काबीना में 4 वजारतें लेने की ख्वाहिशमंद। बल्दियात, तालीम, सेहत और स्पोर्ट्स के कलमदान शामिल। राबिता कमेटी का मुशावरती इजलास आज रात बहादुराबाद में होगा। निगरां सेटअप के लिए नामों को फाइनल किया जाएगा। रऊफ सिद्दीकी कहते हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर किसी की पर्ची पर नहीं आए, उन पर किसी को एतराज नहीं था। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का नाम ताहाल फाइनल न हो सका। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के पास आज आखिरी रोज। अपोजिशन लीडर आज की मुलाकात में किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय के लिए पुरउम्मीद। इत्तेफाक न होने पर मामला कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और सिकंदर काकड़ की गुज़श्ता रोज की बैठक में नामों का तबादला किया गया। ज़राए के मुताबिक BAP ने कहूदा बाबर, एजाज संजरानी और नसीर बजिंजो के नाम तजवीज़ किए। आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह बताने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध की हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया। चीफ जस्टिस की इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां शफाफ तरीक़ाकार से करने की हिदायत। दौरान समाअत इस्तिफसार किया, आम इंतखाबात कब करा रहे हैं। जवाब में DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचकाए तो चीफ जस्टिस मुस्कुरा दिए। बोले, मतलब ये हुआ अभी कोई तारीखी तय नहीं हुई। अदालत का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला, आम इंतखाबात से मुताल्लिक एंट्री और एग्जिट पोल्स कराने और नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। 18 निकाती ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबात के दौरान किसी किस्म के सर्वे कराने पर भी पाबंदी होगी। नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ मवाद नशर करने पर भी पाबंदी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की 21 सितंबर को लंदन से वतन वापसी मुतवक्के। नवाज शरीफ की करीबी दोस्तों और लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। चंद रोज में नून लीग के कई रहनुमा लंदन पहुंचेंगे। पार्टी कायद की वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया जाए। नवाज शरीफ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चंद रोज में मुतवक्के।
अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। बुशरा बीबी की अपने शौहर से 1 घंटे तक मुलाकात हुई। 1-on-1 मुलाकात डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल के कमरे में कराई गई। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी जेल इंतजामिया की तरफ से। वकीला टीम को अगले हफ्ते चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात का बताया गया। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानतें खारिज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 6 जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की। 9 में और तोशाखाना जाल साजी समेत 6 मुकदमात शामिल। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने भी अदम हाजिरी पर 6 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी की बुरी जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी मुकदमात में शामिल तफ्तीश। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया JIT के सामने पेश होने के लिए DIG ऑफिस में पहुंची। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा राना मशहूद की मुलाकात। तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल। राना मशहूद ने 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट समेत दाखिली और खारिजी बहरानों से निकालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने भारी जिम्मेदारी से सुरखरू फरमाया। 16 माह तारीख का मुश्किल तरीन दौर था। दुआ है पाकिस्तान तरक्की और मुआशी खुद इन्हिसारी की मंजिल पर पहुंचे। पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी की मजबूत बुनियाद रखती। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के ओहदों के लिए इंटरव्यूज किए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां सूबाई यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की निगरानी में काम करेंगी। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, डॉलर की कदर में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए इजाफे से 300 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 1 पैसा महंगा 291 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 171 पॉइंट्स का इजाफा 48,565 पर बंद हुआ। अवाम कमर तोड़ महंगाई से परेशान। पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 22 रुपए फी लीटर तक महंगा हो सकता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुशावरत के बाद हतमी फैसला जारी किया जाएगा। LPG मजीद 10 रुपए फी किलो महंगी। LPG की नई कीमत 220 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए इजाफे से 2,615 रुपए का हो गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ डालने को तैयार। नेपरा ने 1 रुपया 52 पैसे इजाफी चार्ज लगाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेपरा आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद हतमी नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को फैसला भिजवाएगा। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। एहसन इकबाल बहुत संजीदा और दानिश्वर इंसान है। जज्बात में कोई बात कह दी होगी। मुकदमा मजीद चलाने की कोई वजह नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। करप्शन केस में एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज़ लाही को तफ्तीश के लिए नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया परवेज़ लाही ने गुजरात के मखसूस हलकों के लिए 72 अरब रुपए की भारी रकम जारी की। मोनिस लाही ने किकबैक्स तय किए।
एबटाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर पुलिस ने मुलजिम हसन नियाजी को लाहौर लाने के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को खत लिख दिया। जिना हाउस हमले में मतलूब होने पर हसन नियाजी को हवाले करने का मुतालबा। दूसरी जानिब पेशावर में सानहा नौमाई में मुलव्विस पीटीआई रहनुमा आरिफ यूसुफ जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा यह मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। शमशान बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। साबिक सूबाई वजीर हाशिम डोगर का भी आज IPP में शमूलियत का बाज़ाबिता ऐलान होगा। अनवारुल हक काकड़, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इंतखाब नहीं, दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक पर इत्तफाक हुआ था। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का दावा, बोले उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। निगरान वजीर आजम ऐसी काबीना बनाएं जो गैर जानिबदार हो। शाह महमूद का जेर हिरासत खवातीन को रिहा करने और चेयरमैन पीटीआई जेल में सहूलियात देने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसी। नस्ला टावर केस, मंजूर कादिर काका की दरखास्त जमानत खारिज। साबिक DG SBCA मंजूर काका की जमानत कराची की एंटी करप्शन अदालत ने खारिज की। जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में मुलजिम खैर मोहम्मद डाहरी की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद। दोनों मुलजिम अबूरी जमानत खारिज होने पर जेल में हैं। मुलजिमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर मुनहदिम कर दिया गया था। खैरपुर में बच्चों से ज्यादती का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मुलजिम सारंग शर को तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। खैरपुर मीरस के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फरीकैन के दरमियान सुलह की दरखास्त मंजूर की थी। अदालत ने केस के फैसले का सरकारी दरखास्त पर नोटिस लिया था। महकमा सेहत सिंध का बड़ा इक़दाम। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा सेहत सिंध में ग्रेड 1 से 19 तक के तमाम मुलाजिम मौजूदा जगहों पर ही बदस्तूर काम करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का भरपूर स्पेल। कोटली में 2 रोज से जारी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, करीबी आबादी के लिए खतरात बढ़ गए। नवाही इलाका राजमहल का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में सैलाबी पानी नंदूर गाँव में दाखिल। इलाका मकीन परेशानी से 2-4। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में रोशन घर का दौरा। नशे के आदी अफराद की बहाली के सेंटर में मरीजों से बातचीत की। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। दूसरी जानिब वज़ीर आला की यौम आज़ादी के बेहतरीन इंतजामात पर सूबाई वज़रा और इंतजामिया को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कौम ने बेमिसाल इत्तेहाद व इत्तफाक का शानदार मुजाहरा किया। यौम आज़ादी की तक़रीबात पुरअमन माहौल में हुई। और स्कर्दू की खूबसूरत चंदा वैली कुदरत के हसीन मनाजिर से मालामाल। मंठोका वाटरफॉल हरी भरी वादी के हुस्न को 4 चांद लगा रही। घने जंगलात, आसमान छूते पहाड़ और बरसती बारिश की बूंदें सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं।